नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि cos 19 डिग्री इक्वल टू a/b हो तो cosec 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री इक्वल टू what? a square d by b under root b square plus a square, b square d by b into under root b square plus a square d by b into under root b square minus a square and b square d by b into under root b square minus a square। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल को मतलब कि समकोण त्रिभुज को लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज को लेना पड़ेगा। देखो समकोण त्रिभुज में देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आगे देखो इसको हम देखो थीटा बोल देते, ये एंगल को हम थीटा बोल देते। अब आगे देखो ये समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ऑपोजिट साइड देखो कर्ण यानी हाइपोटेनस होती है। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होती है, मतलब कि देखो सबसे बड़ी भुजा बिगेस्ट साइड कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होती है। अब आगे देखो ये थीटा के सामने वाली भुजा को यानी कि ऑपोजिट साइड को देखो परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। देखो ये थीटा के पास की भुजा यानी एडजेसेंट साइड को देखो बेस यानी पाया यानी आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, कॉल्ड बेस। अब आगे देखो ये थीटा की जगह पर ये एंगल की जगह हम ये 19 डिग्री ले लेते हैं, 19 डिग्री लेते हैं। अब देखो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी एडिशन 180 अंश होता है, 180 डिग्री होते हैं। यहाँ पर देखो ये एंगल 90, इसलिए तो ये दोनों को मिलाकर 90 होगा, ये दोनों को मिलाकर 90 होगा। देखो ये 19 है इसलिए वो ये 71 डिग्री का होगा, मतलब ये 71 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ध्यान ये 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पर ये cos 19 डिग्री बराबर a/b दिया हुआ है। गिवन cos 19 डिग्री इक्वल टू a/b, cos 19 डिग्री इक्वल टू a/b आगे बराबर इक्वल। देखो ये cos देखो बेस डिवाइड हाइपोटेनस होता है। cos बराबर बेस डिवाइड हाइपोटेनस होता है। बेस डिवाइड हाइपोटेनस मतलब देखो आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। अब देखो मतलब देखो अब आगे देखो यहाँ पर हियर एंगल ये 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। ध्यान देखो यहाँ पर ये 19 के लिए देखो ये cos देखो क्या होगा, cos क्या होगा, ये 19 डिग्री एंगल के लिए cos क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में देखो
बेस आता है। देखो यहाँ पर देखो बेस बेस देखो ये ए दिया हुआ है, हमें बेस बराबर ए दिया हुआ है, बेस बराबर ए दिया, यानी बी की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बेस बराबर ए, पाया बराबर ए। आगे देखो नीचे में ये हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर बी दिया हुआ है, बी दिया मतलब ये एच बराबर बी दिया हुआ है, एच बराबर बी दिया। अब जो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, लंब निकाल कैसे निकले उसके लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। देखो पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि देखो ये h का वर्ग बराबर ये p का वर्ग प्लस b का वर्ग होता है, h का वर्ग बराबर p का वर्ग प्लस b का वर्ग, मतलब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर बराबर होता है। किसी का ये कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आगे देखो therefore देखो यहाँ पर h बराबर ये p यानी यहाँ पर b स्क्वायर आएगा इक्वल, देखो यहाँ पर हमें ये p निकालना है, यहाँ पर ये p स्क्वायर ऐसे बेस रहेगा प्लस b बराबर a मतलब बेस बराबर a है, बेस यहाँ पर a दिया हुआ है, यहाँ पर ये स्क्वायर आएगा। आगे therefore ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर होगा, ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर ये किस therefore अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर b होगा। तो इधर वर्ग घटेगा तो इधर वर्ग घटेगा, इधर वर्ग घटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, मतलब e का मान अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब ये परपेंडिकुलर देखो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। अब देखो हमें ये कोसेक देखो ये कोसेक 19 डिग्री माइनस कॉस 71 डिग्री की वैल्यू निकाल, देखो हमें ये कोसेक 19 डिग्री माइनस कॉस 71 डिग्री की वैल्यू निकाले। अब सबसे पहले देखो ये कोसेक में 19 डिग्री का एंगल दिया, इसलिए देखो यहाँ पर हमें 19 डिग्री के सापेक्ष में देखना है, ये 19 डिग्री कॉन्टेक्स्ट में ही देखना। सबसे पहले यहाँ पर देखो से लो कोसेक क्या होता है, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर साइन 19 बराबर क्या होगा, साइन 19 बराबर क्या होता है, सबसे मतलब देखो यहाँ पर एंगल 19 डिग्री, तो इसलिए देखो यहाँ पर ये 19 डिग्री के कॉन्ट्रैक्ट में देखना है, मतलब कि देखो ये साइन जो है देखो परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है, साइन परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, और यहाँ पर देखो एंगल 19 डिग्री, इसलिए देखो ये 19 डिग्री के कॉन्टेक्स्ट में देखना है, मतलब सबसे ऊपर में देखो ये P यानी कि परपेंडिकुलर लंब, देखो ये होगा मतलब ये 19 डिग्री की सामने वाले भुजा ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, इसलिए यहाँ पर P बराबर देखो P बराबर ये दिस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा। आगे बट्टे में h यानी हाइपोटेनस कर्ण बदलता नहीं है,
कर्ण फिक्स रहता है, मतलब देखो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू बी है, बी है। अब देखो हमें यहाँ पर कोसेक 19 लिखना है। यहाँ पर देखो ये कोसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब देखो कोसेक 90 डिग्री बराबर ये बी डिवाइड अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, बी डिवाइड अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, बी डिवाइड अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस। देखो यहाँ पर मेन बात है, यहाँ पर मेन बात है क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल 71 है, अब यहाँ पर 19 डिग्री नहीं है, अब यहाँ पर 71 डिग्री, इसलिए यहाँ पर समझना जरूर है। मतलब सबसे पहले ये जो कॉस है ये हमें पता है कि खबर है कि देखो बेस डिवाइड हाइपोटेनस होता है, बेस डिवाइड हाइपोटेनस होता है, पाया यानी आधार बटे करना होता है। पर यहाँ पर 71 डिग्री एंगल है, मतलब हमें इसके सापेक्ष में देखना है, इसको लेकर चलना है। मतलब कि देखो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर में बेस, तो बेस क्या होता है, देखो बेस पास वाली भुजा होती है, एडजसेंट साइड। मतलब देखो यहाँ पर ये 71 डिग्री के लिए देखो बेस, देखो ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होगा, ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होगा। और ये 71 के लिए देखो ये सामने वाली भुजा यानी कि ये ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी लंब, यहाँ पर बदल जाता है, तो यहाँ पर ये खास ध्यान करके रखना है। और आगे देखो ये हाइपोटेनस तो बदलता नहीं, ये तो फिक्स ही रहता है। आगे बढ़ते हैं एच, तो एच बराबर ये बी आएगा, हाइपोटेनस बराबर बी। इन शॉर्ट cos 71 डिग्री बराबर अंडर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बी, आगे बराबर इक्वल। देखो शेलो यहाँ पर हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये बट्टा समान होना चाहिए, तो कॉस लेके देखो उसके लिए ये b से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर अरस परस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये b से हम देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखो ऊपर में भी हमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर b गुणा b स्क्वायर होगा माइनस, देखो यहाँ पर हमें ये b को देखो ये अंडर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, देन ऊपर में भी देखो ये अंडर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देखो ये अंडर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर गुणा अंडर बी स्क्वायर माइनस एस, देखो फिर से ये अंडर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर गुणा ये अंडर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ही हो जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर ये वर्गमूल का अर्थ देखो घात में यानी पावर में 1/2 होता है, 1/2 होता है, यहाँ पर आगे बीच में मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर ये पाया समान है, इस पाया समान है, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर समान, इसलिए ये घात का एडिशन मतलब ये 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, मतलब हमें बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की एक घात मिलेगा, और हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की एक घात बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ही होगा। इस तरह से समझना है। और बट्टे में देखो ये बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, मतलब बी गुणा ये अंदर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है, पूरे के बट्टे में ये गुणा आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, आगे देखो ये माइनस बी स्क्वायर, आगे देखो ये माइनस माइनस प्लस है, देखो
ये माइनस बी स्क्वायर आगे माइनस माइनस प्लस ये एच स्क्वायर होगा और ये बट्टे में ये बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आगे बराबर देखो ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मतलब देखो ये बी स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मतलब देखो बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा देन शून्य को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मतलब हमारे पास एक ऊपर में s स्क्वायर बचेगा और नीचे में ये एच डी रहेगा मतलब ये cosec 90 माइनस cos 71 डिग्री इक्वल टू बराबर ये s स्क्वायर डिवाइड b इनटू b अंडर b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इसलिए देखो ये विकल्प से आपका सही विकल्प है। आगे देखो दूसरा प्रश्न sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल टू 4 2 1 3 एंड 4। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास ये sin स्क्वायर 1 डिग्री है sin स्क्वायर 1 डिग्री आगे प्लस प्लस देखो ये sin स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर आगे 89 डिग्री को हम देखो 90 डिग्री माइनस 1 ऐसे लिख सकते देखो फिर से ये 89 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 1 ऐसे राइट कर सकते आगे बराबर इक्वल ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री है प्लस 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 देखो यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर यहाँ पर हियर यहाँ पर ये देखो यहाँ पर हियर देखो 90 डिग्री है 90 डिग्री है 90 डिग्री है इसलिए देखो ये त्रिकोणोमेट्री फंक्शन बदलेगा मतलब साइन चेंज हो जाएगा साइन कॉस में बदल जाएगा साइन कन्वर्ट इनटू कॉस। अब देखो यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा ये कैसे आता है कैसे होता है वो डिटेल में जानकर देखो इसके पिछले के वीडियो में ऑलरेडी बता दिए इसलिए हम यहाँ पर अब डायरेक्ट ही लगा देंगे डायरेक्ट ही यूज करेंगे मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है 90 डिग्री माइनस थीटा है मतलब ये 90 डिग्री माइनस देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है पहले चतुर्थांश में मतलब यहाँ पर यदि 90 डिग्री प्लस होता है तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं पर यहाँ पर 90 डिग्री माइनस भी हम पहले चतुर्थांश में ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ऑल पॉजिटिव होता है मतलब ये साइन भी पॉजिटिव होता है यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा that is sin 90 minus 1 cos 1 डिग्री होगा sin 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री इक्वल टू बराबर cos 1 डिग्री होगा और ये वर्ग तो यहाँ पर भी वर्ग लगेगा that is sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री इक्वल टू बराबर cos स्क्वायर 1 डिग्री बराबर इक्वल देखो से लो ये sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 1 डिग्री देखो 1 ही होगा एक ही होगा मतलब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है मतलब देखो एंगल समान हो sin और cos हो वर्ग वर्ग हो बीच में प्लस आंसर एक ही आता है तो यहाँ पर स्पेशल ध्यान देना है देखो यहाँ पर एक है इसलिए आंसर एक नहीं आता देखो यहाँ पर एक है इसलिए एक आंसर नहीं आता बल्कि देखो यहाँ पर एंगल समान है इसलिए यहाँ पर आंसर एक आता है मतलब यदि यहाँ पर 2 होता 3
होता कि तभी आंसर एक ही आता, वन ही आता, एक ही आता, वन ही आता। मतलब जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर नहीं आता, आंसर एक ही है यदि एंगल समान हो, चाहे 5-5 हो, चाहे 6-6 हो, चाहे 7-7 हो, मतलब आंसर एक आएगा, एक आएगा। मतलब देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो दूसरा प्रश्न, इसका एक्सटेंशन है, इसका विस्तार है। देखो sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 88 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल टू 1। और ऑप्शन यही के यही है। देखो 2, 1, 3 एंड 4। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये sin स्क्वायर 1 डिग्री है प्लस आगे sin स्क्वायर 2 डिग्री है, sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस देखो 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 ये sin स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर, और ये 88 डिग्री को हम देखो 90 डिग्री माइनस 2 ऐसे लिखते हैं। देखो 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री ऐसे लिखते हैं। ये 88 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसी प्रकार ये लास्ट वाले को हम देखो 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री ऐसे राइट। देखो ये sin स्क्वायर 89 डिग्री को हमने 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री ऐसे लिखा। आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये sin स्क्वायर 1 डिग्री है प्लस sin स्क्वायर 2 डिग्री है प्लस देखो यहाँ पर 90 है, इसलिए sin cos में बदल जाएगा और ये 2 डिग्री इधर आ जाएगा। और 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर आगे में प्लस आएगा, जिस मतलब कुछ आगे में प्लस आएगा और आगे प्लस को लिखो चाहे नहीं लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में प्लस तो है ही है। मतलब कि देखो ये sin 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री बराबर cos 2 डिग्री होता है, cos 2 डिग्री होता है। और यहाँ पर वर्ग तो यहाँ पर भी वर्ग दे देना है। मतलब sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री इक्वल टू बराबर cos स्क्वायर 2 डिग्री होगा प्लस इसी प्रकार लास्ट में cos स्क्वायर 1 डिग्री होगा। मतलब 90 है sin कन्वर्ट इनटू cos एंड 90 माइनस ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए sin मतलब देखो आगे में प्लस ही आएगा, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं, मतलब माइनस नहीं आएगा। मतलब sin स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री बराबर cos स्क्वायर 1 डिग्री होगा। आगे बराबर इक्वल देखो ये sin स्क्वायर 1 डिग्री है प्लस ये cos स्क्वायर 1 डिग्री है प्लस ये sin स्क्वायर 2 डिग्री है प्लस ये cos स्क्वायर 2 डिग्री है। देखो ये sin स्क्वायर 1 डिग्री और देखो ये cos स्क्वायर 1 डिग्री को हमने इसके साथ ले लिया। आगे ये sin स्क्वायर 2 डिग्री है प्लस ये cos स्क्वायर 2 डिग्री है। आगे बराबर ही देखो ये sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 1 डिग्री एक होगा प्लस इसके बराबर भी एक ही होगा। sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 2 डिग्री भी sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 2 डिग्री भी 1 ही होगा। मतलब एंगल समान हो प्लस हो वर्ग हो sin cos हो तो ये फॉर्मूला पर से अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 2 होता है, मतलब इसका आंसर 2 होगा। इसलिए देखो इसमें आपका ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी एक्सटेंशन है, इसका भी विस्तार। देखो sin स्क्वायर 1 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 2 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस sin 89 डिग्री इक्वल टू व्हाट 44 45 एंड 22। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो का यानी कि वर्ग तो इसी प्रकार होगा
इसी प्रकार होगा, इसी प्रकार होगा। मतलब कि देखो, यहाँ पर समझिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, आगे प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, आगे 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 देखो सीख लो, आगे देखो सीख लो, आगे देखो सीख लो, आगे देखो सीख लो, प्लस डॉट 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 आगे प्लस साइन स्क्वायर 44 डिग्री आया होगा, आगे देखो प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री आया होगा, आगे प्लस 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 देखो देखो साइन स्क्वायर 46 डिग्री आया होगा, आगे प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री आया होगा, प्लस डॉट 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 प्लस 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 देखो लास्ट में देखो ये साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर देखो सीख लो, देखो 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 ये साइन स्क्वायर 88 डिग्री आया होगा, साइन स्क्वायर 88 डिग्री लिखते हैं और लास्ट में साइन स्क्वायर 89 डिग्री आया होगा। फिर से कर सबसे यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस आगे आगे ऐसे करते करते जो बीच में साइन स्क्वायर 44 डिग्री आएगा, आगे प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा, आगे प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री आएगा, प्लस प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री आएगा, लास्ट में प्लस ये साइन स्क्वायर 89 डिग्री आएगा, लास्ट में ये साइन स्क्वायर 89 डिग्री आया होगा। आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो देखो इसी प्रकार ही समझना है, इस तरह से ही समझना है। मतलब यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते, देखो इसे लो, देखो सीख लो, देखो सीख, देखो ये पहले क्वेश्चन देखो ये 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री 90 डिग्री होता है, इसलिए देखो ये दोनों का एडिशन 1 आता है। आगे इसी प्रकार देखो ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री देखो 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री 90 डिग्री होता है, ये दोनों का योग 1 आता है। देखो इसमें ये दोनों में देखिए साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री देखो 88 डिग्री प्लस 2 डिग्री 88 डिग्री प्लस 2 डिग्री देखो ये 90 डिग्री में इसका वैल्यू भी 1 आता है। ठीक इसी प्रकार देखो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री बराबर 1 होगा 1 होगा, क्योंकि देखिए 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री बराबर 90 डिग्री, आगे प्लस योग सेम टू सेम ये साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री बराबर 1 होगा, क्योंकि देखो ये 2 डिग्री प्लस 88 डिग्री 90 डिग्री होता है, प्लस प्लस आगे भी प्लस आया, देखो साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री बराबर 1 आएगा, मतलब देखो 3 डिग्री प्लस 87 डिग्री 90 डिग्री होता है। ठीक इसी प्रकार आगे देखो प्लस डॉट 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 प्लस एक ही आता रहेगा, प्लस प्लस देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस देखो 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 इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ये साइन स्क्वायर 47 डिग्री कोई जरूरत नहीं, देखो ये साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 46 डिग्री बराबर भी एक ही होगा। देखो फिर से एक बार ये साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर
46 डिग्री बराबर 1 है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये 46 डिग्री प्लस 44 डिग्री, ये 46 डिग्री प्लस 44 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है 90 डिग्री। इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। मतलब यहाँ पर दो दो का जोड़ा आएगा, टोटो का पेयर बनेगा, दो दो का जोड़ा बनेगा, टोटो का पेयर बनेगा। और बीच में देखो ये बचा रहेगा, ये बचा रहेगा, इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा, इसका कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, इसका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। मतलब देखिए ये दिस प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री एस इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री एस इट इज रहेगा बराबर इक्वल। देखो ये एक प्लस में कितनी बार आया होगा, हाउ मेनी टाइम्स, देखो यहाँ पर ये 1 से लेकर 44 तक जा रहा है, मतलब 44 जोड़ा बना होगा, 44 पैर बना होगा, मतलब ये एक 44 बार आया होगा, 144 टाइम्स आएगा। मतलब यहाँ पर हमें 1 + 1 + 1 44 मिलेगा, 44 मिलेगा। आगे देखो प्लस, देखो यहाँ पर ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, वो देखो यहाँ पर वर्ग है तो ये पूरे को वर्ग लगे आगे बराबर इक्वल। देखो ये 44 का 44 प्लस देखो ये 1 का वर्ग 1 होता है, तो नीचे में ये वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो, इसे नीचे में ये 2 बचेगा, आगे बराबर इक्वल। देखो से लो ये 44 प्लस 1/2 को ही हम 44 1/2 ऐसे लेते हैं, ये 44 प्लस 1/2 को ही हम 44 1/2 ऐसे, यहाँ पर बीच में ये प्लस आ गया, बीच में ये प्लस आ गया। मतलब देखो मिश्रित भिन्न में यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर 44 1/2 होगा, 44 1/2 होगा, 44 1/2 होगा, 44 1/2 होगा। और यहाँ पर आंसर दशमलव में दिया हुआ है, गिवन इनटू द डेसिमल, मतलब ये 44 में 1/2 यानी 0.5 ऐड करना है, जोड़ स्पष्ट कि हमें 44.5 मिलेगा, 44.5 मिलेगा, इसलिए 44.5 यानी ये 44 1/2 आपका सही आंसर होगा। मतलब ये विकल्प भी आपका योर सही आंसर होगा, सही विकल्प होगा, विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अगला देखिए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल टू 1, 22 1/2, 23 and 23 1/2। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर हम पैटर्न को यानी भात को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 87 और लास्ट में 89। मतलब देखो यहाँ पर लगातार संख्याएं नहीं, मतलब यहाँ पर देखो ये सभी ऑड नंबर विषम संख्याएं ही, ऑड नंबर ये सारे विषम संख्याएं। मतलब सबसे पहले हमारे पास ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस हमारे प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री है, वी हैव साइन स्क्वायर 3 डिग्री अरे प्लस वी हैव साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस इसी प्रकार डॉट 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 प्लस देखो साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस आगे
साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस आगे साइन स्क्वायर 47 डिग्री आएगा आगे प्लस डॉट 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 प्लस 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 ये साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री है। देखो फिर से एक बार सबसे पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर 1 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री है प्लस प्लस देखो साइन स्क्वायर 40 डिग्री आएगा। मतलब इस बार 44 डिग्री नहीं आएगी। देखो 44 एक सम संख्या है दैट इज इवन नंबर है और हमें देखो ये ऑड नंबर भी लेना है विषम संख्या है ना इसलिए 43 आएगा बाद में 45 आएगा और 40 नहीं आएगा डायरेक्ट 47 आएगा 47 आएगा आगे में लास्ट प्लस और आगे प्लस डॉट 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 प्लस ये साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री आएगा। अब इसको हमें हल करना है सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री 1 हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री 90 डिग्री होता है 90 डिग्री होता है इसलिए आई प्लस इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री 1 होगा क्योंकि 87 डिग्री प्लस 3 डिग्री 90 डिग्री होता है 90 अंश का प्लस इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस देखो इधर इससे पहले साइन स्क्वायर 85 डिग्री 1 आएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री बराबर 1 आएगा। देखो प्लस प्लस डॉट 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 प्लस देखो ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री 43 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री बराबर 1 आएगा। देखिए साइन स्क्वायर 43 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री 1 आएगा। देखिए यहाँ पर ये 47 डिग्री प्लस ये 43 डिग्री देखो ये 43 डिग्री प्लस 47 डिग्री यानी 47 डिग्री प्लस 43 डिग्री देखो 90 डिग्री होता है 90 डिग्री होता है 90 डिग्री होता है 90 डिग्री होता है और देखो ये प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचा रहेगा ये प्लस का प्लस और ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचा ही रहेगा। मतलब देखो सभी का जोड़ा बनेगा सभी का दो का पेयर बनेगा। ये साइन स्क्वायर 45 का नहीं बनेगा ये साइन स्क्वायर 45 का नहीं बनेगा ये सिंगल ही रहेगा इसलिए ये एस इट इज यहाँ पर बैठा रहेगा ये यहाँ पर एस इट इज बैठा रहेगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये एक कितनी बार आता है वो गिनना पड़ेगा वो काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 1 के बाद 3 है 3 के बाद 5 है आगे मतलब देखो यहाँ पर गैप यानी डिफरेंस यानी अंतर दो का है डिफरेंस 2 का है इसलिए देखो ये 43 तक देखो 43 तक देखो 22 संख्या ये आए होंगे 22 नंबर से आया होगा 22 पद ही आए होंगे 22 टर्म्स ही आए होंगे यहाँ पर 22 जोड़े ही बनेंगे 22 पैक्स ही बनेंगे मतलब 22 बार एक आएगा 22 टाइम्स 1 आएगा। देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी समझते मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकालना है पदों की संख्या निकालना है और हमने नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति में सीखा था कि देखो n बराबर लास्ट माइनस एफ डिवाइड डिफरेंस प्लस होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी अंतिम पद माइनस पहला पद डिवाइड डिफरेंस यानी अंतर प्लस 1 वैल्यू बराबर इक्वल यहाँ पर लास्ट टर्म देखो ये 43 डिग्री है माइनस
फर्स्ट टर्म ये 1 डिग्री है, डिवाइड डिफरेंस 2 डिग्री है, मतलब 2 का प्लस 1 आगे बढ़ रहा है। देखो ये 43 माइनस 2 42 होगा और बढ़ते में 2 और प्लस 1 है। देखो फिर से बात, ये 43 माइनस 1 42 होगा और डिवाइड तो है प्लस 1 आगे बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर ये देखो ये डिग्री लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डिग्री लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पर 42 का आधा यानी हाफ यानी सेम ही देखो 21 होता है, क्योंकि देखो 21 दूनी 42 होता है, 21 का डबल 42 का उल्टा 42 का आधा 21 का प्लस 1 है, तो ये 21 प्लस 1 22 होगा, 21 प्लस 1 22 होगा, 20 होगा। मतलब कि देखो ये देश 1 से लेकर 43 तक that is from 1 to 43 22 पद आया होगा, 22 टर्म से आया, मतलब एक देखो ये 22 देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 22 होगा और लास्ट में प्लस साइन 45 1/√2 होता है और यहाँ पर स्क्वायर आगे बढ़ाने पर ये 22 का 22 प्लस ये 1 का और 1 और यहाँ पर वर्ग कैंसिल बढ़ते में 2 आएगा आगे बढ़ाने पर यहाँ पर ये 22 प्लस 1/2 को शॉर्ट में 22 1/2 लिखते हैं। मतलब देखो यदि आंसर मिश्रित भिन्न में पूछे तो 22 1/2 होगा, 22 पूर्णांक 1/2 होगा। यदि आंसर दशमलव में दिया है तो देखो यहाँ 22.5 होगा, 22.5 होगा और यहाँ पर आंसर देखो ये 22 1/2 दिया है, मतलब आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसलिए ये 22 1/2 आपका आंसर होगा, मतलब ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।